हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसमें दो फ्रैक्शन दिए गए हैं 3/8 एंड 1/4। इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा ग्रेटर देन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले अगर चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें ये जो फ्रैक्शन दिया है इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, यानी बड़ा कौन सा है। तो इसमें जो फ्रैक्शन दिया है यानी 3/8 और 1/4, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को अगर हम सेम कर दें तो इसके न्यूमरेटर को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें मेरा डिनोमिनेटर में दिया है पहले फ्रैक्शंस में 3/8 यानी 8 दिया गया है, और दूसरे फ्रैक्शन 1/4 में डिनोमिनेटर में दिया गया है 4। तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें और न्यूमरेटर को, फिर हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मेरा ग्रेटर देन है। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। तो हम पहले 8 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम आ जाएगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। तो हमने 8 और 4 का क्या लिया, एलसीएम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 8, 4 इज इक्वल टू, एलसीएम को फाइंड कर देंगे, यानी 8, 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम 2 नंबर से निकालते हैं, 2 नंबर से हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 सबसे स्मॉल नंबर होता है, इसलिए हम नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो 2 से 8 जो है 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 4 2 टाइम्स में होगा। इसी तरह फिर से करेंगे, जब तक ये 1 नहीं हो जाता है तब तक हम इसे करते रहेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 हो चुका है। अब इनका जो एलसीएम आया है 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 और 4 का जो एलसीएम आया है वो मेरा क्या आया है, 8 आया है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 जब एलसीएम आ गया है यानी कि इनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 है, फर्स्ट वाले में 8 है, तो सेकंड वाले फ्रैक्शन में भी 8 होना चाहिए। तभी हम ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फर्स्ट में तो 8 है, सेकंड में 8 नहीं है, तो हम सेकंड वाले डिनोमिनेटर को 8 करेंगे। तो मेरा फ्रैक्शन क्या था, मेरा फ्रैक्शन था 3/8, और दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या था, 1/4। तो इसमें मेरा 3/8 में 8 है, लेकिन 1/4 में हम डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें 8 करना है, क्योंकि मेरा एलसीएम क्या आया है, 8 आया है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, यानी अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, ताकि ये कैंसिल करें तो वापस से वही नंबर आ जाए। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया है, हमें फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर था उनका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम मेरा 8 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, पहले में 8 दिया गया है, दूसरे में 4 दिया गया है, तो दूसरे वाले नंबर को भी हमें 8 करना होगा, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आया है, 8 आया है। तो हमने 4 को 8 बनाया है, तो 8 कैसे बनाएंगे, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना होगा। अब क्या करेंगे, 3/8 दिया हुआ है पहला वाला फ्रैक्शन, और ये मेरा क्या हो गया, 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर हो गया वो सेम हो गया, ये 8 और 8। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 3 और 2। अब हम इसके न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेरा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर में हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें मेरा कौन सा बड़ा दिख रहा है, 3 वाला बड़ा दिख रहा है, तो हम इसके 3/8
8 को ग्रेटर बनाएंगे और 2/8 को छोटा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे, यानी लेस देन करेंगे। और इसका जो रियल फॉर्म था वो रियल फॉर्म क्या था मेरा 1/4। तो इसका रियल फॉर्म हम नोट कर लेंगे। 3/8 क्या है, ग्रेटर देन है किसके, 1/4 के। इज दैट क्लियर? तो मेरा 3/8 क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, 1/4 के। यही मेरा आंसर होगा। इज दैट क्लियर? सो इसी से रिलेटेड मैं दूसरा भी फ्रैक्शन लेकर आई हूँ। 5/6 है और दूसरा फ्रैक्शन है 7/8। तो इसको हम ग्रेटर देन बताने के लिए कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो इसमें डिनोमिनेटर में दिया गया 6 और ये दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दिया गया है 8। तो 6 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम द एलसीएम ऑफ 6,8 जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो हम 6 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 नोट कर देंगे और 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 कैंसिल नहीं होगा, नोट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 नंबर जो 3 से ही कैंसिल होगा इसलिए 3 से करेंगे और ये नंबर 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम क्या आया मेरा 24, यानी 5/6 और 7/8 में जो डिनोमिनेटर दिया गया है 6 और 8, तो इसके डिनोमिनेटर को हम क्या चेंज करेंगे, 24 में चेंज कर देंगे। यानी डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे, यानी 6 को भी 24 बना देंगे और हम 8 को भी 24 बना देंगे। फिर हम इसके न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम पहले इसका फ्रैक्शन नोट करेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या है, 5/6 है और दूसरा क्या है, 7/8 है। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 24, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आया था, 24 आया था। तो 24 इसके डिनोमिनेटर को बनाने के लिए हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए। तो 6 में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अगर हमने नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 4 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह हम 7/8 फ्रैक्शन में अगर हम 8 को 24 बनाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 8 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। लेकिन जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 से भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यही मैथ्स का रूल होता है। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो मेरा हो गया 24, क्या हो गया 24, और लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो गया, 5 4 ज़ा 20। इसी तरह 8 3 ज़ा ये तो 24 हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, 7 3 ज़ा 21। अब हम इन दोनों नंबर्स में, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो सेम हो गया 24 और 24, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया 24 और 24, लेकिन न्यूमरेटर मेरा एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। तो इसमें मेरा कौन सा दिख रहा है, 1 इससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 20/24 लेस देन किसके होगा, 21/24 के। अब इसको इसके जो रियल फॉर्म है उसमें हम नोट कर लेंगे। इसका जो रियल फॉर्म क्या था, 5/6 और 21/24 का क्या रियल फॉर्म था, 7/8।
और मेरा लेस देन कौन सा आया है, 5.6 लेस देन आया है और 7/8 ग्रेटर देन आया है। तो इसके रियल फॉर्म में नोट करने के बाद इसको हम नोट कर देंगे कि 5.6 लेस देन है 7/8 के। इज दैट क्लियर? सो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल में अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।